व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो आपको चैट्स और कॉल के बीच में मिलेगा, जिसका नाम दिया गया है व्हाट्सएप स्टेटस। अगर आप अभी तक जो स्टेटस है वो टेक्स्ट में लगाते थे, तो अब आप अपने स्टेटस लगा सकते हैं फोटोज में, वीडियोस में या फिर GIF में। और जो आप स्टेटस लगाएंगे वो 24 आवर्स के अंदर आपके फ्रेंड्स की फीड से हट जाएंगे, मतलब 24 आवर्स के बाद आपका फ्रेंड उसको नहीं देख पाएगा। इवन इसमें बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसीज दी गई हैं कि आप आपके जो स्टेटस है वो किसको दिखाना चाहते हैं और किसको नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसीजर समझाऊंगा कि किस तरह आप अपना पहला स्टेटस ऑन करें, उसके बाद आप लोगों को शेयर करें, और इवन बहुत सारे हिडन फीचर हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। सो ये वीडियो को पूरे देखते रहिए। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं, मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूं व्हाट्सएप का वो है 2.17.79। अगर आपका वर्जन इससे कम है तो प्लीज आप जाइए आपके प्ले स्टोर पे और व्हाट्सएप का वर्जन जो है वो इंक्रीज करिए या अपडेट करिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आप आपका पहला स्टेटस कैसे चेंज करेंगे। तो माय स्टेटस पे जाके आप क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे आपको सारी फोटोज आ जाएंगी जो आपकी गैलरी में होंगी, तो वो फोटो को आप क्लिक कर सकते हैं। वो फोटो को जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर आपको टॉप पे बहुत सारी चीजें आएंगी। पहली चीज तो आएगी क्रॉप करने के लिए। अगर वो फोटो को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद ओके क्लिक करिए। उसके बाद एक और आती है उसके अलावा स्माइली का। तो ये जो स्टिकर्स हैं ये आप लगा सकते हैं फोटो पे। इन शॉर्ट आप एक फोटो को एडिट कर रहे हैं अलग अलग फीचर्स में। उसके बाद हम पूरा फोटो जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद हम फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। तो मान लीजिए मैंने बहुत सारे स्टिकर्स लगा दिए मेरे फोटो पे, और इसको आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको वो भी कर सकते हैं, या फिर मूव करना चाहते हैं, एंगल क्रिएट करना चाहते हैं वो, इवन आप कलर भी चेंज कर सकते हैं उस चीज का। तो चलिए मैंने एक और ये कर दिया। उसके बाद उसके बगल में आता है एक टेक्स्ट का ऑप्शन। आप टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख दीजिए। उसके बाद आप उसका कलर वापस से चेंज कर सकते हैं। सिंपल आपको स्क्रॉल करना है आपकी फिंगर इस कलर वाले पैनल पे। उसके बाद आपने जैसे ही उसका कलर जो है वो सेट कर दिया है, उसके बाद आप इसको जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे लगा दें। उसके बाद एक पेंसिल और दी जाती है। अगर आप लिखना चाहते हैं कुछ इसके अलावा इसमें तो आप वो भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। अब आप जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उन सबको आपका ये स्टेटस दिख जाएगा। अभी आपका जो स्टेटस है ये सबको दिखेगा। उसके बाद इसके बगल में जो 3 डॉट्स दिख रही हैं आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अभी तक जितने भी स्टेटस लगाए होंगे वो सारे दिखेंगे, और 24 आवर्स के बाद वो जो भी स्टेटस 24 से ज़्यादा उनकी लाइफ टाइम हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी हट जाएंगे और आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनकी फीड से भी हट जाएंगे। और इवन आपका ये जो स्टेटस है ये अगर कोई देखता है तो यहाँ पे जो सिंपल कॉर्नर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस किसने देखा। अभी मैंने ये स्टेटस नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको दूसरे फ़ोन से देख के दिखा देता हूँ कि अगर मैं ये स्टेटस देखता हूँ तो फिर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने मेरे दूसरे फ़ोन से ये स्टेटस देख लिया है। तो यहाँ पे 1 आ गया है, मतलब मैंने जो है ये स्टेटस देख लिया है, मतलब सामने वाले फ्रेंड ने वो देख लिया है। अगर आपको यहाँ पे 0 ही दिख रहा है देखने के बाद भी, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो सेटिंग है उसमें जाके रीड रिसिप्ट्स में आपने टिक नहीं लगाया है। वो चीज़ आपको मिल जाएगी आपके अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग में। आप जाएंगे तो लास्ट में आता है रीड रिसिप्ट्स। अगर आपने इस पर टिक नहीं लगाया है, मतलब आप जो आपका ब्लू टिक है वो किसी को नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर सामने वाला अगर आपका स्टेटस देखता भी है तो आप उसको नहीं देख पाएंगे कि उसने उसको रीड कर लिया। उसके लिए आपको टिक लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे फिर डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके जो चैट्स आप भेजेंगे उस पर ब्लू टिक दिखेगा। तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी गलत मुझे लगी। इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड स्टेटस अपडेट करते हैं तो आपको नीचे फीड पे दिख जाएगा। जैसे मैंने दूसरे फ़ोन से स्टेटस अपडेट करके रखा है, ऊपर देखिए एक छोटी सी एरो चल रहा है, ये 5 सेकंड के लिए चलता है। 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टेटस चेंज होते जाएगा दूसरे अगर फ्रेंड्स ने और डाले होंगे उसमें, या फिर आपको इस स्क्रीन पे वापस ला के देगा। मान लीजिए आपको रीड करना है, आप कहीं भी एक फिंगर होल्ड करके रखिए तो वो वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद जब भी आप फिंगर उसको हटाएंगे ऑटोमेटिकली वो फिर हट के वापस वो आ जाएगा। और अगर बहुत आपके फ्रेंड्स स्टेटस अपडेट कर रहे हैं और आपको म्यूट करना है तो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे आप टैप करके रखें। उसके बाद आपको आएगा म्यूट फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट अपडेट्स। उसके बाद आपको म्यूट पे क्लिक करना है। अब आपको ना उसका नोटिफिकेशन आएगा ना कुछ आएगा, आपको मैन्युअली यहाँ पे आके देखना पड़ेगा उसका स्टेटस, तभी वो आप देख पाएंगे। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टेटस अपडेट करते हैं और आप अनॉय हो रहे हैं उसमें, बहुत लोग आपको अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप ये म्यूट भी कर सकते हैं। वापस अनम्यूट करना है तो उस पर क्लिक करके आप वापस अनम्यूट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने आपका स्टेटस जो डाला है वो आपको डिलीट करना है, तो वो जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं आपके स्टेटस में वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको जो स्टेटस दिखेंगे उस पर वापस से टैप करिए। अभी जैसे एक दिख रहा है, हम एक और स्टेटस बना के देखते हैं। एक और मैं डालता हूँ, माय स्टेटस में मैं गया
इसमें मेरा पुराना वाला आ रहा है। मुझे अगर नया डालना है तो आप ऊपर सर्च बार के पास एक नया फीचर है, यहाँ पे आपको टैप करना है, यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आप फोटो खींच के भी स्टेटस डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है, मान लीजिए मुझे एक वीडियो पोस्ट करना है, तो मैं जो कैमरे वाली बटन है, राउंड वाली जो सर्कल आपको दिख रहा है, उसको टैप करके रखना है। ऑटोमेटिकली देखिए ऊपर टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये जो है पूरा वीडियो बन रहा है। अब मैंने इसको टैप छोड़ा तो ये 5 सेकंड का जो स्टेटस है ये वीडियो में कन्वर्ट हो गया। अब मैं ये वीडियो को भेज सकता हूँ। इसमें भी अगर मैं स्टिकर्स लगाना चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, या फिर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। वो एडिटिंग फिर आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहें उसको कर दीजिए। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। अब ये सेंड होगा तो अब ऑटोमेटिकली ये जो वीडियो है ये एज अ स्टेटस जो है वो आपके फ्रेंड्स को दिखेगा। अब ऐसा कर करके आप जितने चाहें उतने स्टेटस डाल सकते हैं, बट ये हर स्टेटस की एक टाइमलाइन होगी, टाइम मतलब लाइफ टाइम होगी जो 24 आवर्स रहेगी। आप मान लें आपने 10-20 स्टेटस डाल दिए, बट आप चाह रहे हैं कि पुराने वाले आप डिलीट करें, तो आप सिंपल 3 जो डॉट्स दिख रही हैं उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको लाइन से सारे आपके स्टेटस दिखेंगे जितने भी स्टेटस आपने पोस्ट किए होंगे, और अगर 24 आवर्स के ज़्यादा उनमें हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी हट जाएगा, आपकी फ्रेंड्स की फीड से भी हट जाएगा। फिर आपके पास उसका कंट्रोल तक नहीं रहेगा कि आपने क्या स्टेटस डाला था 24 आवर्स के बाद या उसके पहले। तो अब जो मान लीजिए मुझे फर्स्ट वाला मेरा स्टेटस डिलीट करना, अभी ये दोनों स्टेटस आपके फ्रेंड को दिखेंगे और वो दोनों अलग अलग फीड में नहीं दिखेंगे, 5-5 सेकंड के गैप से दिखेंगे। 5 सेकंड आपका पहला वाला स्टेटस चलेगा आपके नाम पे, 5 सेकंड उसके बाद आपका सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह वो देख सकता है। अगर आपने 10-15 डाल दिए हैं तो वो आप ही के स्टेटस देखते जाएगा 5-5 सेकंड करके, तो वो पूरी एक लाइन प्रोसेस चलेगी। अब मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, मैंने इसको टैप किया, डिलीट पे क्लिक किया, तो मेरा पहला वाला स्टेटस जो है वो डिलीट हो गया। अगर मैं ये वाला भी करना चाहता हूँ तो उसको मुझे टैप करना है और डिलीट पे क्लिक करना है, ये वाला स्टेटस डिलीट हो गया। अभी तक हम जो स्टेटस डाल रहे थे वो हमने प्राइवेसी पॉलिसी नहीं देखी थी। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ सबसे ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे हैं वहां पे क्लिक करें तो स्टेटस प्राइवेसी आता है, उस पर आप टैप करेंगे तो माय कॉन्टैक्ट इस पे बाय डिफॉल्ट रहता है। अभी तक हम स्टेटस उन लोगों को भी दिखा सकते थे, एवरीवन अगर हम करते थे तो जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है उनको भी देख पाते थे वो लोग हमारा स्टेटस, अगर उनके पास हमारा नंबर सेव था। बट यहाँ पे आप एवरीवन नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा तभी वो आपका स्टेटस देख पाएगा। इसमें 3 ऑप्शन है। माय कॉन्टैक्ट में तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को दिखेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में जाते हैं माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, तो इसमें आप टिक लगा सकते हैं कि जो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से कितने लोगों को मुझे नहीं दिखाना है। तो आप जैसे मैंने एक ही कॉन्टैक्ट है मेरे पास तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब इसको छोड़ के मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उन सबको मेरा स्टेटस दिखेगा। उसके बाद आप वापस जाते हैं सिंपल थर्ड वाले ऑप्शन में ओनली शेयर विद। इसमें सिर्फ आपको उनका नाम देना है जिन जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके 500 कॉन्टैक्ट है, उसमें से आप सिर्फ 10 लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप 10 बार जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आएगी उस पर टिक कर दीजिए और नीचे राइट पे क्लिक करिए, तो आप सिर्फ उसी को दिखेगा। और इसमें एक और बात अगर आपने नोटिस नहीं करी है तो वो करिए, लास्ट में एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, चेंजेस टू योर प्राइवेसी सेटिंग वोंट अफेक्ट स्टेटस अपडेट दैट यू हैव ऑलरेडी सेंड। मतलब जैसे अगर मैंने अभी स्टेटस प्राइवेसी में जाके माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब मैं अगर कोई स्टेटस डाल रहा हूँ, मैंने ये स्टेटस डाला और मैंने सेंड दबा दिया, अब ये माई कॉन्टैक्ट मतलब जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं सबके पास चला गया। अब मैं अगर सेकंड स्टेटस, अब मैं वापस जाता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी पे और यहाँ पे ओनली शेयर विद पे जाता हूँ, इस नाम पे क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ। अब मेरी प्राइवेसी पॉलिसी आप देखें तो सिर्फ ओनली विद है, उसके पहले अभी माई कॉन्टैक्ट थी। और अब अगर मैं एक नया स्टेटस वापस डालता हूँ, मान लीजिए मैंने एक नया स्टेटस वापस डाला, अब ये वाला स्टेटस जो है वो मिलेगा, वो दिखेगा सिर्फ उसी कॉन्टैक्ट को जो अभी मेरी प्राइवेसी पॉलिसी पे था। लेकिन इसके पहले जो मैंने एक बार स्टेटस अपलोड कर दिया वो तो सबको दिखेगा। मतलब जब भी आप प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो उस समय, जिस समय आप उसको अपलोड कर रहे हैं उस समय जो भी प्राइवेसी पॉलिसी रहेगी उसके हिसाब से वो चला जाएगा। एक बार वो चला गया, उसके बाद अगर आप आपकी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करते हैं तो वो जो स्टेटस आपने पहले से अपलोड कर दिए उस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो पहला वाला जो मेरा स्टेटस था वो सबको दिखेगा, सेकंड वाला सिर्फ मुझे दिखेगा। अब मैं जितने स्टेटस बनाऊंगा वो सिर्फ मुझे ही दिखेगा। तो अगर मुझे वापस से सबको दिखाना है कुछ स्टेटस तो मैं जाऊंगा माई कॉन्टैक्ट क्लिक करूंगा। अब मैं कोई अगर नया स्टेटस बना के डालता हूं तो अब ये जो है ये सबको दिखेगा। तो अब 3 मैंने स्टेटस डाल दिए हैं। पहला वाला जो है वो सारे कॉन्टैक्ट्स को दिखेगा, सेकंड वाला सिर्फ उस इंसान को दिखेगा जिस पे मैंने टैप किया, और थर्ड वाला अब वापस सबको दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 10 स्टेटस डाल दिए और चेंज प्राइवेसी पॉलिसी करके उसको सिर्फ ओनली विद कर दिया और आप सोचें कि अब जो मैंने 10 डाले हैं वो सब सिर्फ इसी को दिखेंगे। ऐसा नहीं है। इसमें आपको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि अगर आप चेंज करते हैं प्राइवेसी सेटिंग तो जो आपके स्टेटस अपडेट हो चुके हैं वो उसके बाद उस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, आपको मैंने शेयर करा। अब मैंने 3 स्टेटस डाल दिया। अब अगर कोई फ्रेंड आप इस स्टेटस पे क्लिक करता है तो ऊपर देखिए
देखिए 3 बार वो चल रही है लाइनें, पहला स्टेटस खत्म हुआ, उसके बाद अभी सेकंड चलेगा 5 सेकंड के लिए और फिर थर्ड चलेगा। ऐसे कर करके आपके फ्रेंड्स को भी 3 लाइन से दिखेंगे और इवन आपको नीचे दिख जाएगा कि ये स्टेटस कितने लोगों ने देखा है। अब मान लीजिए मुझे ये सारे स्टेटस डिलीट करना है, मैं 3 लाइन पे क्लिक करूंगा, अब मुझे यहाँ तीनों दिख गए। यहाँ पे इवन आप काउंट देख पाएंगे और यहाँ पे एक रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। रिप्लाई का ऑप्शन यह है कि आपने कुछ एडिट किया है स्टेटस में, अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं एडिटेड फोटो। मान लीजिए कुछ फोटो पे आपने एडिटिंग करी है, आपको अच्छी लग रही है, वो बाय डिफॉल्ट फोटो गैलरी में सेव नहीं है, तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं सेम वही फोटो किसी प्राइवेट चैट पे, तो वो चली जाएगी। और एक और चीज है, जैसे मान लीजिए एक कॉन्टैक्ट ने यहाँ पे स्टेटस अपडेट किया, नीचे आपको एक रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस रिप्लाई को टैप करते हैं तो ये पूछेगा कि आपको क्या रिप्लाई करना है, तो मैंने मान लीजिए रिप्लाई कर दिया मस्त करके, मैंने इसको सेंड किया। तो अब ये जो है ये कमेंट नहीं कहते हैं इसको कहेंगे प्राइवेट चैट। आपने जो भी भेजा वो आप उसके प्राइवेट चैट में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे वो दिखाएगा पूरी चीज कि ये फोटो पे मैंने मस्त भेजा। मतलब ये फेसबुक टाइप का नहीं है कि आपने एक फोटो पे कमेंट किया तो सब लोगों को दिखेगा, तो ये इंडिविजुअली सामने वाले को दिखेगा। तो ये वाली चीज भी आप देख सकते हैं। सारे फ्रेंड्स अगर आपको कोई अपलोड करता है तो उसको आप रिप्लाई करेंगे तो उसको मैन्युअली प्राइवेट चैट पे वो चीज जाएगी, उसको ना यहाँ पे लाइक का भी ऑप्शन नहीं है और कमेंट का भी ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। उसके बाद आपने जो स्टेटस डाले हैं वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में डिलीट हो जाएंगे। और अगर आप मैन्युअली डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे लाइन से आप सारे सिलेक्ट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, आपकी फीड से भी हट गए और आपके फ्रेंड्स की फीड से भी रियल टाइम में वो ऑटोमेटिकली उनकी फीड से हट जाएंगे। अब एक चीज है, आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेटस ऐसी अच्छी चीज है 24 आवर में चला जाता है, तो मैं शेयर कर देता हूँ कुछ ऐसी चीजें कि वो 24 आवर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। बट सामने वाले ने अगर स्क्रीनशॉट लेके रख लिया या उसको सेव करके रख लिया और उसके बाद आपने यहाँ से स्टेटस डिलीट कर दिया, तब भी उसके पास एक कॉपी पहुंच गई। तो थोड़ी सी प्राइवेसी आप भी ध्यान रखें इस चीज का कि अगर आप कुछ यहाँ पे भेजते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डिलीट करेंगे तो उसके फोन से हट जाएगी। अगर उसने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया या उसको सेव कर लिया तो फिर वो उसके पास हमेशा रहेगी, तो वो चीज का आप ध्यान रखें। इसमें एक चीज मुझे बस अच्छी नहीं लगी कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं फोटोज वाले टैब पे तो यहाँ पे नीचे आपको लाइन से दिखेगा, यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन नहीं है कि आप गैलरी में जाके सिलेक्ट कर लें भाई कि इतने इतने फोटो या ये वाला फोटो मुझे करना है। इसमें जितने होंगे मुझे बार बार इसको स्क्रॉल अप करना पड़ रहा है, लेफ्ट और राइट इसमें करना पड़ रहा है, या फिर मैं फोटो खींचता हूँ तो मैं फोटो खींच के भेज सकता हूँ, तो वो ऑप्शन नहीं लगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे फोटो हैं, आप स्क्रॉलिंग नहीं कर पा रहे तो आप गैलरी पे जाइए, गैलरी पे जाने के बाद वो फोटो ढूंढ लीजिए या फिर वो वीडियो ढूंढ लीजिए, उसके बाद उसको टैप करके रखिए। उसके बाद शेयर का ऑप्शन आता है, आपके फोन में शेयर का ऑप्शन आएगा, उसको आप ले जाइए सीधा व्हाट्सएप पे। मैंने व्हाट्सएप क्लिक किया शेयरिंग ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 3 चीजें आ गई। पहली चीज तो यह है कि भाई मैं अगर किसी कॉन्टैक्ट को प्राइवेटली भेजना चाह रहा हूँ तो वो भेज सकता हूँ, या फिर मैं उसको माई स्टेटस में लगा सकता हूँ। माई स्टेटस में मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे सेटिंग भी दी गई है, आप यहीं पे आप सेट कर लो कि ये जो स्टेटस आप दे रहे हो वो किसको देना चाहते हो। तो मैंने माई कॉन्टैक्ट कर लिया कि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। अब मैं सिंपल माई स्टेटस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद राइट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये फोटो आ गया। अगर मैं वहां पे ढूंढ नहीं पा रहा तो मैं गैलरी में जाके भी फॉरवर्ड वाला बटन यूज करके ये चीजें भेज सकता हूँ। अब यहाँ पे आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं और ये शेयर दबा सकते हैं। अब ये चीज शेयर हो गई। अब अगर व्हाट्सएप पे आप वापस जाएं तो यहाँ पे वो स्टेटस ऑटोमेटिकली आ गया है। एक चीज आपने गौर करी होगी, अगर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो मुझे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वो चीज थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा अगर आप गैलरी के थ्रू आते हैं तो। बाकी अगर आपके फोटोज यहीं पे हैं तो आप यहाँ पे नीचे सर्च कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह आप व्हाट्सएप स्टेटस का यूज कर सकते हैं, ये 24 आवर्स में चला जाएगा। तो इन शॉर्ट ये इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट से लिया गया फीचर है। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया जा रहा है जिसमें सोशली हम और भी ज्यादा चीजें शेयर कर पाए हमारे फ्रेंड्स के साथ, इसलिए व्हाट्सएप में भी बहुत नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो अगर आपको ये स्टेटस फीचर अच्छा लगा है तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए, अगर नहीं लगा है तो नीचे बताइए। और एक चीज और जाते जाते बता दूं, जो पुराना वाला स्टेटस फीचर था जिसमें आप कॉन्टैक्ट के अंदर आप टेक्स्ट में देख सकते थे, अब वो चीज चली गई है। अब आप मैन्युअली कॉन्टैक्ट में, या फिर अगर आप ऐसे बंदे हैं जो या आप स्टेटस नहीं डालना चाहते, जो एक ही स्टेटस रखना चाहते हैं 1-2 महीने 3 महीने, तो वो चीज़ अब आप नहीं कर पाएंगे। आपको अब रोज आके स्टेटस चेंज करना पड़ेगा अगर आप सोशली एक्टिव हैं तो। अगर आप मेरी तरह हैं जो स्टेटस चेंज करने में बिलीव नहीं करता है तो फिर आप सिंपल यहाँ पे कुछ मत करिए, आप लोगों के स्टेटस देख पाएंगे। और जो आप टेक्स्ट रखते थे जो, या फिर कोई भी कोट रखते होंगे आपके स्टेटस में मेरी तरह, तो फिर वो चीज आप नहीं रख पाएंगे। अब आपको सोशली एक्टिव होना पड़ेगा अगर आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं। मतलब अब आपको रोज आके स्टेटस चेंज करना पड़ेगा अगर आप एक्टिवली रहना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच। अब वो जो पुराना फीचर था स्टेटस वाला, वो चीज हट गई है, अब आप टेक्स्ट में नहीं लगा सकते वो स्टेटस।
आई होप आपके सारे डाउट इस पे क्लियर हो गए होंगे किस तरह आप ये स्टेटस फीचर यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कैसे वो स्टेटस यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।